तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पॉइंट से जहां रेणुका तेजस की माँ रोशनी से इतनी नाराज है कि उसने कसम खा ली है कि तेजस की दूसरी शादी करवा कर ही मानेगी। हाँ, आपने सही सुना, दूसरी शादी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। अरे रेणुका इस बात पर अड़ी हुई है कि रोशनी कभी तेजस को बच्चा नहीं दे सकती और इसीलिए उसे दूसरा बच्चा चाहिए, दूसरा वारिस। उसकी नज़र में रोशनी अब किसी काम की नहीं है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो रोशनी को बिल्कुल भी माफ करने को तैयार नहीं है। वो तो बस यही चाहती है कि तेजस पूरी तरह से रोशनी से दूर रहे ताकि परिवार को एक वारिस मिल सके। आप सब जानते हैं कि रेणुका कितनी जिद्दी है। जब वो किसी बात पर अड़ जाती है तो फिर किसी की नहीं सुनती। और इस बार तो उसने हद ही पार कर दी है। घर का माहौल क्या बताऊं, ऐसा तनावपूर्ण और भावनाओं से भरा हुआ है कि जैसे कोई बम फटने वाला हो। शायरी और सचिन बेचारे इस पूरे घटनाक्रम को देखकर परेशान हैं। वे दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या फायदा। रेणुका तो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। और तेजस, हमारा बेचारा तेजस, वो अपनी माँ के सामने पूरी तरह से मजबूर है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एक तरफ पत्नी है जिसे वो प्यार करता है, दूसरी तरफ माँ है जिसकी जिद और अहंकार ने उसे बांध रखा है। उसकी हालत ऐसी है जैसे दो नावों में सवार हो और दोनों उसे अलग अलग दिशा में खींच रही हों। वो अपनी माँ को नाराज भी नहीं करना चाहता और रोशनी का साथ भी नहीं छोड़ना चाहता। क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन है उसकी। अब रेणुका अपनी हरकतों में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसने तो जबरदस्ती दूसरी शादी के लिए लड़की को घर में ले आती है। हाँ भाई, आपने सही सुना, लड़की घर में आ चुकी है और माहौल में धड़ामच मच गया है। जैसे ही वो लड़की घर में आती है, पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और फिर शोर शराबा शुरू हो जाता है। सभी लोग रेणुका को समझाने की कोशिश करते हैं, माँ जी ये क्या कर रही हैं आप, ऐसा मत कीजिए। लेकिन रेणुका तो अपनी ठान चुकी है। उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वो तो जोर देखा कहती है कि रोशनी पेपर पर साइन करे, वरना कल ही तेजस की दूसरी शादी हो जाएगी। सोचिए जरा, कितना प्रेशर है रोशनी पर। इस वक्त रोशनी के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसकी दुनिया थम सी जाती है। वो रेणुका से पूछती है कि क्या आप इतनी बेरहम हो सकती हैं? क्या आप मेरे साथ इतना बड़ा झूठ और धोखा कर सकती हैं? उसकी आवाज़ में दर्द है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन रेणुका को तो किसी की बात सुनने का नाम नहीं है। वो तो एक तगड़ा झटका देती है और लड़की वालों को बुलवा लेती है और कहती है कि अब तो शादी आज ही होगी और पेपर पर साइन अभी के अभी करना होगा। अरे भाई, ये तो हद हो गई। रोशनी का गुस्सा और दुख दोनों चरम पर पहुंच चुका है। वो सभी घरवालों से कहती है कि ये सही नहीं है, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। वो अपने हक के लिए लड़ रही है, लेकिन रेणुका को तो किसी की नहीं सुननी। वो जोर देती है कि तेजस की दूसरी शादी होना तय है। और यहीं पर आता है उड़ने की आशा का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसे देखकर आप भी मेरी तरह हैरान रह जाएंगे। इसी बीच रोशनी अपने अंदर की ताकत जुटाती है और सबके सामने एक ऐसा सच खोल देती है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। वो सबके सामने कह देती है, मैं इस बेवकूफ़ के साथ इतने समय तक क्यों सहन करती रही, और अगर आप लोगों को भी ये सच्चाई पता चले तो आप भी उसे छोड़ देंगे। अरे सोचिए ज़रा, क्या कह रही है रोशनी। और वो सच्चाई क्या है जानते हैं आप? वो सबके सामने बताती है कि तेजस कभी बाप नहीं बन सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि रोशनी ने मेडिकल टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट में यही सामने आया था कि तेजस कभी पिता नहीं बन सकता। अरे मेरे तो रोंगटे खड़े हो गई ये बात सुनकर। फिर भी उसने ये सच्चाई छिपाई क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और परिवार के रिश्तों को बनाए रखना चाहती थी। सोचिए जरा, कितना बड़ा त्याग है ये। लेकिन अब जब रेणुका ने उसे मजबूर कर दिया तो रोशनी ने पूरे परिवार के सामने ये राज खोल दिया। इस खुलासे से रेणुका पूरी तरह से हक्की बक्की रह जाती है। उसकी जमीन ही खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि तेजस किसी काम का नहीं है और उसने अपने गुस्से और अहंकार में जो कदम उठाया वो पूरी तरह गलत साबित हुआ। उसके सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। लड़की वालों का गुस्सा और शर्म भी इस घटना से और बढ़ जाता है। वो रेणुका की बेइज्जती करते हुए चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि रेणुका ने उन्हें धोखा दिया है और उनकी बेटी के साथ अन्याय किया है। घर में सब चुप हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन रोशनी की ताकत और साहस की मिसाल सबके सामने है। उसने सिर्फ अपने आत्मसम्मान और सच को नहीं बचाया, बल्कि पूरे परिवार के लिए भी एक मिसाल कायम की। उसने सबके सामने ये प्रूव कर दिया कि किसी के साथ भी धोखा, बेइज्जती या गलत तरीके से पेश आने की कोई जगह नहीं है। रोशनी की ये स्थिति अब परिवार के लिए सोचने का सबक बन गई है।
इस पूरी घटना के बाद घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। तेजस चुपचाप बैठा है। उसे भी एहसास हो गया है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वो अपनी गलतियों और अपनी असमर्थता के लिए खुद को कोस रहा है। बेचारा तेजस। शायरी और सचिन भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर इस परिवार को कैसे संभाला जाए। वो जानते हैं कि अब सब कुछ उल्टा पड़ चुका है और घर में फिर से शांति लौटाना आसान नहीं होगा। रोशनी का साहस इस पूरे ट्रैक की सबसे बड़ी बात बनकर सामने आया है। उसने सिर्फ अपने आत्मसम्मान और सच को नहीं बचाया, बल्कि पूरे परिवार के लिए भी एक मिसाल कायम की। उसने सबके सामने ये प्रूव कर दिया कि किसी के साथ भी धोखा, बेइज्जती या गलत तरीके से पेश आने की कोई जगह नहीं है। रोशनी की ये स्थिति अब परिवार के लिए सोचने का सबक बन गई है। जैसे ही लड़की वाले घर से चले जाते हैं, रेणुका की बेइज्जती सबके सामने होती है। वो सोच में पड़ जाती है कि अब क्या किया जाए। तेजस की कमजोरी और उसकी असमर्थता के सामने रेणुका खुद को लाचार महसूस करती है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे खुलासे और झटके के बाद रेणुका क्या फैसला करती है। क्या वो अपनी गलती मानकर रोशनी से माफी मांगेगी या फिर अपने अहंकार में फंसी रहेगी। इस ट्रैक का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि रोशनी ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके सामने तेजस की सच्चाई को उजागर कर दिया। ये कहानी दिखाती है कि सही और गलत की पहचान करना कितना जरूरी है। तेजस की असमर्थता के बावजूद रोशनी ने अपने रिश्ते और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। ये पूरे परिवार के लिए एक सीख बन गई है कि किसी के दबाव में आकर गलत काम करना सही नहीं होता। घर के माहौल में अब तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। रेणुका ने तेजस की दूसरी शादी करवा देने का पूरा प्लान बना लिया था और रोशनी को माफ करने का नाम तक नहीं ले रही थी। तेजस, जो पहले ही अपनी मजबूरी और असमर्थता से जूझ रहा था, अब अपनी माँ के गुस्से और जिद का सामना कर रहा था। शायरी और सचिन पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह दोनों पक्षों को समझा पाएं, लेकिन रेणुका का अहंकार और रोशनी का गुस्सा दोनों उन्हें रोकने की अनुमति नहीं दे रहे थे। तेजस अपनी माँ के सामने पूरी तरह कमजोर था और वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रेणुका ने अब हद पार कर दी। उसने जबरदस्ती लड़की को घर में बुलवा लिया, जो तेजस की दूसरी शादी के लिए तैयार थी। जैसे ही लड़की घर में दाखिल हुई, माहौल पूरी तरह बदल गया। घर की दीवारों में तनाव की गूंज फैल गई और हर कोई सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा। सभी लोग रेणुका को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। उसका एक ही संदेश था, रोशनी पेपर पर साइन करे वरना कल ही तेजस की दूसरी शादी हो जाएगी। रोशनी के होश उड़ गए। उसने रेणुका से कहा, क्या आप सच में इतना बेरहम हो सकती हैं? क्या आप मेरे साथ ये झूठ और धोखा कर सकती हैं? लेकिन रेणुका किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने लड़की वालों को बुला लिया और जोर देकर कहा कि शादी आज ही होगी, पेपर पर अभी के अभी साइन करो। रेणुका ने आदेश दिया। रोशनी के अंदर गुस्सा और दुख दोनों चरम पर पहुंच चुके थे। उसने सबके सामने कहा, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। लेकिन रेणुका को किसी की सुनवाई की परवाह नहीं थी। उसकी जिद इतनी मजबूत थी कि तेजस की दूसरी शादी अब तय लग रही थी। इसी बीच रोशनी ने अपने अंदर की ताकत और साहस जुटाया। उसने सबके सामने एक ऐसा राज खोल दिया जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। रोशनी ने कहा, मैं इस बेवकूफ़ के साथ इतने समय तक क्यों सहन करती रही, और अगर आप लोगों को भी ये सच्चाई पता चले तो आप भी उसे छोड़ देंगे। सब चौंक गए। रोशनी ने खुलासा किया कि तेजस कभी पिता नहीं बन सकता। जी हाँ दोस्तों, रोशनी ने मेडिकल टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट में यही सामने आया था कि तेजस कभी बाप नहीं बन सकता। फिर भी उसने ये सच्चाई छिपा कर रखा था, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और परिवार के रिश्तों को बनाए रखना चाहती थी। लेकिन रेणुका की मजबूरी और जिद ने उसे मजबूर कर दिया कि वो सच सबके सामने लाए। रेणुका इस खुलासे से पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। उसे एहसास हुआ कि तेजस किसी काम का नहीं है और उसने जो कदम उठाए वो पूरी तरह गलत साबित हुए। लड़की वालों का गुस्सा और शर्म भी इस घटना से और बढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि रेणुका ने उन्हें धोखा दिया और उनकी बेटी के साथ अन्याय किया। इसलिए वो घर से चले गए, रेणुका की बेइज्जती करते हुए। घर में चुप्पी छा गई। तेजस अब खुद को असमर्थ और बेबस महसूस कर रहा था। वो खुद को अपनी गलती और कमजोरी के लिए कोस रहा था। शायरी और सचिन भी सोच में पड़ गए कि अब इस परिवार को कैसे संभाला जाए। वो जानते थे कि अब सब कुछ उल्टा पड़ चुका है और घर में फिर से शांति लौटाना आसान नहीं होगा।
रोशनी का साहस अब पूरे परिवार के लिए मिसाल बन गया। उसने सिर्फ अपने आत्मसम्मान और सच को नहीं बचाया, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक सबक भी स्थापित किया। उसने साबित कर दिया कि किसी के साथ भी धोखा, बेइज्जती या अन्याय करने की जगह नहीं है। घर के हर सदस्य ने महसूस किया कि अब वो केवल अपने अहंकार और जिद में नहीं रह सकते। जैसे ही लड़की वाले घर से चले गए, रेणुका खुद को लाचार महसूस करने लगी। तेजस की कमजोरी और उसकी असमर्थता ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसने क्या किया। अब सवाल ये था कि रेणुका इस खुलासे के बाद क्या फैसला करेगी। क्या वो अपने अहंकार को छोड़कर रोशनी से माफी मांगेगी या अपनी जिद पर अड़ी रहेगी? लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। रोशनी ने सबके सामने सिर्फ तेजस की असमर्थता नहीं दिखाई, बल्कि ये भी जाहिर किया कि वो उसके साथ कितनी समझदारी और संयम के साथ रह रही थी। उसने कहा कि उसने हमेशा अपने प्यार और परिवार के रिश्तों के लिए सच को दबाए रखा था, लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ गया है तो उसे ये फैसला लेना पड़ा। ये पूरी कहानी परिवार के लिए एक सीख बन गई कि दबाव में आकर गलत काम करना सही नहीं होता। आने वाले एपिसोड्स में ये देखने लायक होगा कि रेणुका किस तरह का कदम उठाएगी। क्या वो अपने बेटे की मजबूरी को समझ पाएगी और सही निर्णय लेगी, या फिर अपने अहंकार में फंसी रहकर और ज्यादा गलतियां करेगी? तेजस की असमर्थता और रोशनी की बहादुरी ने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। घर के सभी सदस्य अब सोच में हैं कि क्या आगे का रास्ता सही रहेगा। शायरी और सचिन भी पूरी तरह परेशान हैं कि किस तरह से परिवार को संभाला जाए। रोशनी का साहस और उसके द्वारा किए गए खुलासे ने पूरे परिवार के सामने सच की ताकत दिखाई है। ये सबक देता है कि कोई भी झूठ या धोखा लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता और सच्चाई हमेशा सामने आती है। जैसे ही घर में चुप्पी छा गई, रेणुका अपने किए पर सोचने लगी। उसका अहंकार टूटा हुआ था, लेकिन उसे गर्व भी रोक नहीं पा रहा था। उसने तेजस की ओर देखा, जो अब पूरी तरह शर्मिंदा और निराश था। तेजस ने रोशनी की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस शर्म और मजबूरी की झलक थी। इसी बीच रोशनी ने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचते हुए कहा, मैंने सबके सामने सच बोल दिया, अब ये घर वही निर्णय लेगा जो सही होगा। उसकी आवाज़ में एक अडिग साहस था, और घर के लोग उसकी तरफ देखते रह गए। शायरी और सचिन भी उसकी हिम्मत देखकर भावुक हो गए। रेणुका ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मैं नहीं जानती थी कि इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ। मुझे लगा मैं अपने बेटे के लिए सही कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आया कि मेरी जिद ने सिर्फ सबको दुख पहुँचाया है। उसकी आवाज़ में पछतावा झलक रहा था। तेजस ने भी हल्की आवाज़ में कहा, माँ, अब मुझे सिर्फ रोशनी का सम्मान चाहिए। मैंने जो गलतियाँ की, उनके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। रोशनी ने परिवार से कहा, मैं अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए फैसले लूंगी। इस घर में अगर कोई सही और गलत की हदें नहीं समझेगा, तो भविष्य में और भी जटिलताएं आएंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई और इस दर्द से गुजरे जो मैंने झेला है। रेणुका की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसका अहंकार अब टूट चुका है और उससे अपनी गलती माननी ही होगी। उसने धीरे से रोशनी के पास आकर कहा, रोशनी, मुझे माफ़ कर दो। मेरी जिद और अहंकार ने तुम्हें दर्द दिया। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा सम्मान हमेशा रहेगा। रोशनी ने भी उसके शब्दों को सुना और कहा, माँ, मैंने हमेशा आपके बेटे और परिवार के लिए सब कुछ सहा। अब हमें केवल आगे बढ़ना है और पुरानी गलतफहमियों को पीछे छोड़ना है। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। तनाव और झगड़े की जगह अब सोच और समझदारी ने ले ली। तेजस ने भी रोशनी का हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं अपनी कमजोरी को स्वीकार करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहूँगा और हम साथ में भविष्य बनाएंगे। शायरी और सचिन ने भी राहत की सांस ली। उन्होंने देखा कि रोशनी और तेजस ने अपनी स्थिति को संभाल लिया है और परिवार अब धीरे धीरे फिर से एक साथ आने लगा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस खुलासे ने घर के हर सदस्य को सिखा दिया कि दबाव में आकर या अहंकार में फंसकर कोई भी गलत निर्णय लेना केवल समस्याएं बढ़ाता है। अब रेणुका भी समझ गई कि प्यार और सम्मान से ही परिवार को मजबूत रखा जा सकता है, न कि डर और जिद से। आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि कैसे ये परिवार अपनी टूटती धारा को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है और कैसे रोशनी की बहादुरी और तेजस के आत्मसंयम की मिसाल घर के बाकी सदस्यों के लिए प्रेरणा बनती है। घर में अब एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी है, पर यह भी साफ है कि इस अनुभव ने सबको बदल दिया है। अहंकार, दबाव और झूठ अब पीछे छूट चुके हैं और आगे केवल सच्चाई, सम्मान और समझदारी के साथ ही जीवन चल सकेगा। पार्ट 2, 27 लाख रुपए का धोखा और परेश का कड़ा फैसला।
दोस्तों, क्या आपने सोचा था कि उड़ने की आशा में इससे भी बड़ा धमाका होने वाला है? अरे भाई, मनीषा रिव्यू पर हम तो खुद ये सब देखकर शॉक में हैं। 27 लाख रुपए का एक ऐसा सच सामने आया है जिसने देशमुख हाउस की नींव हिला दी है। जिस परिवार को कभी सबने आदर्श परिवार कहा था, अब उसी घर की दीवारों के बीच सच्चाई की आग भड़क उठी है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब सचिन सबूतों के साथ ईशा को घर पर बुलाता है। सचिन के चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ झलक रही है। वो बार बार अपने आप से यही पूछता है कि आखिर कैसे उसके अपने ही उसे धोखा दे सकते हैं। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, तेजस ऐसा कैसे कर सकता है? पूरे परिवार के सामने ईशा सच्चाई का पर्दाफाश करती है। वो कहती है, 27 लाख रुपए मैंने तेजस को दिए थे और उसने वो पैसे सबसे छुपा कर रख लिए। अरे ये तो शॉकिंग था। पर ईशा यहीं नहीं रुकी। उसने आगे कहा, इतना ही नहीं, इस खेल में रोशनी भी शामिल थी। उसे सब पता था। बल्कि सच कहूं तो इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड रोशनी ही थी। उसने तो मुझसे एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए और मांगे थे। ये सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और बस ईशा की आवाज़ गूंजती रहती है। क्या बताऊं, ऐसा माहौल था कि जैसे कोई बम फटने वाला हो। तभी सचिन बोल उठता है, देखा बाबा, मैं कह रहा था ना, तू बोलती थी मेरा तेजस कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। अब देख ले, उसी तेजस ने तुझे धोखा दे दिया। रेणुका को यकीन नहीं होता। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तेजस के सामने जाकर कहती है, क्यों रे तेजस, क्यों किया तूने ऐसा? मैंने तो हमेशा तेरा साथ दिया, तुझ पर भरोसा किया, फिर भी तूने इतना बड़ा धोखा दिया। रेणुका के शब्द हवा में गूंजते हैं और उसी पल परेश का सब्र टूट जाता है। वो चीख कर कहता है, बस रेणुका, अब और कुछ मत बोल। इस घर में जो कुछ भी गलत हुआ है वो तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से हुआ है। अरे बाप रे, परेश का गुस्सा तो देखने लायक था। फिर वो तेजस और रोशनी की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में आग जल रही होती है। वो दोनों को जोर से धक्का देता है और कहता है, निकलो यहाँ से, तुम दोनों ने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब इस घर में। इंस्पेक्टर तेजस का हाथ पकड़ते हैं। तेजस अपनी माँ की तरफ देखता है। उसकी आंखों में माफी की भीख है, पर रेणुका ने अपना मुंह फेर लिया है। रोशनी भी पुलिस वालों के सामने खड़ी है। वो भीगे हुए चेहरे से परेश और रेणुका की तरफ देखती है। माँ जी, बाबा जी, प्लीज एक मौका। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पुलिस तेजस और रोशनी को गिरफ्तार करके बाहर ले जाती है। घर के सभी सदस्य उन्हें जाते हुए देखते हैं। बाहर बारिश और तेज हो गई है, जैसे आसमान भी देशमुख परिवार के दुख पर रो रहा हो। घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है, पर यह सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा और दर्दनाक है। रेणुका सोफे पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। परेश उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर वो खुद भी टूट चुका है। सचिन और आकाश एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में निराशा है। उन्हें नहीं पता कि इस घर को अब कौन संभालेगा और कैसे संभालेगा। ये सब देखकर ईशा धीरे से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, मुझे ऐसा करना पड़ा, सच सामने लाना ज़रूरी था। रेणुका उसे देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, बस रोती रहती है। तेजस और रोशनी अब पुलिस स्टेशन में है। उनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप है। उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर अब शुरू हो चुका है। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा और क्या उन्हें कभी अपने परिवार का प्यार और विश्वास वापस मिल पाएगा। दोस्तों, उड़ने की आशा में ये ट्विस्ट तो दिमाग हिला देने वाला था। मनीषा रिव्यू पर हम तो खुद ये सब देखकर शौक में है। क्या आपको लगता है कि तेजस और रोशनी को अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए या उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए? क्या रेणुका कभी उन्हें माफ़ कर पाएगी और क्या देशमुख परिवार फिर से एक हो पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों, उड़ने की आशा में आने वाले एपिसोड्स और भी ज़्यादा इमोशनल और ड्रामेटिक होने वाले हैं। मनीषा रिव्यू पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के बारे में जान सकें। मैं आपकी मनीषा फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए उड़ने की आशा और जुड़े रहिए मनीषा रिव्यू के साथ। बाय बाय।